हेलो दोस्तों, तो फाइनली आरसीबी ने ट्रॉफी उठा लिया है। टाटा डब्ल्यूपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हरा के वो इतिहास रच दिया है। 16 साल एक तरीके से गुजर चुके हैं जहां पे आईपीएल में आरसीबी को ट्रॉफी नहीं मिली है। बट फाइनल ईयर आप देखो, दूसरे ही साल में एक तरीके से डब्ल्यूपीएल में आरसीबी के एक तरीके से वुमन ने एक तरीके से ट्रॉफी जीत लिया है। बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि प्राउड मोमेंट है आरसीबी फैंस के लिए। और ये आई थिंक ये जो जीत है, और ऑब्वियसली दोनों जो फ्रेंचाइजी है मेंस की और वुमेन्स टीम को एक तरीके से एक सेटिस्फैक्शन जरूर देगा। पर आई थिंक ये फैंस के लिए है, जो लॉयल फैन बेस है आरसीबी का, आई थिंक दी मोस्ट लॉयल फैन बेस जितने भी आप टीमों को फॉलो करते हो। क्योंकि सक्सेस में तो सब साथ रहते हैं, बट जब लगातार एक तरह से फेल होती रहती है, ट्रॉफी नहीं उठा पाती है और काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, फैंस को काफ़ी एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे में अगर पहली बार एक तरह से ट्रॉफी जीते हैं तो फिर उनको एक तरह से चीयर करना चाहिए। और तो डेफिनेटली ये जो ट्रॉफी है आई थिंक ये फैंस के नाम है। तो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रहा, अंत में थोड़ा सा नज़दीक भी हो गया था, बट आरसीबी ने बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मार्टली एक तरह से जीत दर्ज कर ली है। और आई थिंक ये चीज़ शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि जिस तरह से मुंबई और दिल्ली आप देखो इस वुमेन्स प्रीमियर लीग में खेल रही थी पिछले सीजन में भी, और इस सीजन में लग रहा था कि अगेन उन दोनों का एक तरह से फाइनल होगा। और इसमें भी आप देखो दिल्ली कैपिटल्स एक तरह से फेवरेट्स थी, बट आरसीबी ने कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक इनका गेम हुआ था दिल्ली के अगेंस्ट ही, 1 रन से शायद मैच हारे थे, तो वहां से उन्होंने एक तरीके से कहेंगे कि जो टर्न अराउंड किया है, और स्पेशली एलिस पेरी जो ऑलराउंड स्किल उन्होंने दिखाया है, साथ ही श्रेयंका पाटिल जैसा ही क्या विद द बॉल उन्होंने ज़बरदस्त किया है। और आज फाइनल के दिन पे ओवरऑल देखो उनकी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए कहेंगे वो फाइनली वो मोमेंट लाया है जिसपे कि एक तरह से काफ़ी समय से इंतज़ार था। हर साल हम ये सुन रहे थे कि ईशाला कप नाम दे कि कब एक तरह से पूरा होगा। बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो गया था मेंस टीम के साथ, बट वो एक तरीके से उसको कर नहीं पाए थे। 3 फाइनल खेलने के बावजूद भी आप देखो उनको ट्रॉफी नहीं मिली थी, बट यहाँ पे आरसीबी वुमेन्स ने पहली बार एक तरीके से प्लेऑफ में एंटर की, और पहली बार अगर आप देखो तो उन्होंने ट्रॉफी जीत लिया है। और वो भी 2 बड़ी टीमों को एक तरीके से लगातार हरा के, आई थिंक 2 बैक टू बैक मैचेस उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को हराया, और फिर दिल्ली कैपिटल्स जो कि अभी तक डब्ल्यूपीएल में उनको हराया नहीं था, सारे के सारे मैचेस हारे हुए थे, वहाँ पे उनको पहली बार हराया, वो भी बहुत ही बड़े दिन के ऊपर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी वुमेन, और स्पेशली आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए। और स्पेशल आई थिंक मेंशन होगा आरसीबी के वो लॉन फैन बेस को, क्योंकि वो ज़्यादा एक तरह से डिजर्व करते थे ट्रॉफी। और फाइनली एक तरह से कहेंगे एक बर्डन, एक बोझ एक तरह से हटता हुआ वहाँ पे फील कर रहे होंगे आरसीबी के फैंस है, या आरसीबी की दोनों ही जो फ्रेंचाइजी है मेंस और वुमेन्स टीम की, ऑब्वियसली डेफिनेटली चाहेंगे कि वुमेन्स ने जीत लिया है तो मेंस टीम भी अभी जीत ले, और डबल सेलिब्रेशन करने का एक तरह से फैंस को मौका मिले। बट यहाँ पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी आरसीबी की, कि जिस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, और उसके बाद अभी ट्रॉफी जीत लिया है। तो स्कोर कार्ड के बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ। तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग किया था और 113 रन पे ही ऑल आउट हो गई थी, पूरे ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई थी, और जवाब में आखिरी ओवर तक मैच गया, लेकिन 3 बॉल बाकी रखते हुए आरसीबी ने 8 विकेट से मैच जीत लिया है। काफ़ी लो स्कोर था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और गेम को डीप लेके गए। किसी भी बल्लेबाज ने कोई तोड़फोड़ बैटिंग की नहीं है, नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहे, सिंगल रोटेट किया, बीच बीच में चौके छक्के मारे, और वहीं पर देखो मैच बहुत ही इजीली जीत लिया है। हालांकि दिल्ली के लिए कहें लगातार दूसरा फाइनल वो हारे हैं, पहले साल में मुंबई से हारे थे, दूसरे साल में बैंगलोर से हारे हैं। उनके लिए एक तरह से कहेंगे कि हार्ट ब्रेक है, बट आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा निराश भी किया था विद द बैट, क्योंकि एक वक्त पहले बैटिंग करते हुए वो 64 पे 0 थे, बट वहां से वो 113 पे ऑल आउट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि 49 पे 10, 49 रन पे ऑल आउट हो गए हैं। तो 49 रन और ऑल आउट का एक तरीके से आरसीबी के साथ काफ़ी पुराना नाता है, तो वो चीज़ आई थिंक उनके फॉर्म में इस बार चला गया है। तो दिल्ली ने डेफिनेटली एक तरह से ब्लंडर किया बैटिंग में, और वही उनको एक तरह से भुगतना पड़ा। आरसीबी के जो आई थिंक तीनों स्पिनर थे उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, स्पेशली शोफी मोलिनिक्स जिन्होंने 3 विकेट निकाले, और तीनों ही एक तरह से विकेट जो कि वो एक ओवर में आए थे। उसके बाद आई थिंक मेरे हिसाब से फाइंड ऑफ द सीजन रहे हैं इस पूरे डब्ल्यूपीएल में श्रेयंका पाटिल, जिन्होंने बॉल के साथ, अगर आप देखो यहाँ पे 4 विकेट लिया है 3.3 ओवर में 12 रन देके। पिछले मैच में भी ज़बरदस्त स्पेल डाला था, इस मैच में भी ज़बरदस्त स्पेल डाला है। और आशा शोभना जो लेग स्पिनर है, जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था आई थिंक एलिमिनेटर में, तो उन्होंने भी 2 विकेट लिए हैं। तो बहुत ही अच्छी एक तरह से मैच आरसीबी ने जीता है। और फाइनली जो एक तरह से मोमेंट था जिसके लिए काफ़ी फैंस एक तरह से इंतजार कर रहे थे, जो आरसीबी के फैंस है,
वो उनको मिला है। आई थिंक क्या मोमेंट कि एक जर्सी नंबर 18 वाला प्लेयर टीम को एक तरह से लीड करते हुए ट्रॉफी उठाना एक तरीके से देखना चाहते थे फैंस। आप समझ ही गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, विराट कोहली, जर्सी नंबर 18। आईपीएल में आप देखो आरसीबी की कप्तानी करते हुए आरसीबी के हर एक फैन की उम्मीद यही होगी कि विराट कोहली ट्रॉफी उठाएंगे और आरसीबी को चीयर करने का एक तरह से मौका मिलेगा। एज ए कैप्टन उम्मीद की जा रही थी, बट वो चीज़ नहीं हो पाया। आई थिंक जितने भी सीजन विराट ने कैप्टनसी किए, फाइनल में भी खेला, काफ़ी बार प्लेऑफ्स में भी एंटर किया, बट वो ट्रॉफी नहीं उठा पाए। बट यहाँ पे देखो तो जर्सी नंबर 18 स्मृति मंदाना ने वो चीज़ कर दिया है। तो डेफिनेटली जो उम्मीद आई थिंक आरसीबी के फैंस ने एक तरह से विराट से रखी होगी, वो वहाँ पर आप देखो फुलफिल नहीं हो पाया, बट वो चीज़ स्मृति मंदाना ने कर दिया है। लेकिन अब फैंस डेफिनेटली ये चाह रहे होंगे कि जितना भी आई थिंक विराट कोहली अभी आरसीबी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी साल एक तरीके से बतौर कप्तान ना सही बट एक बतौर प्लेयर एक तरह से वो ट्रॉफी ज़रूर उठाए। और स्पेशली अगर इस सीज़न उठा देते हैं 2024 में ही, क्योंकि इसी सीज़न आरसीबी की वुमेन्स ने भी एक तरह से ट्रॉफी उठाई है, तो वो तो एक तरह से डबल डोज ऑफ एक तरह से कहेंगे हैप्पीनेस हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा, इसके अलावा इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अभी तो WPL ख़त्म हो गया है, आरसीबी ने ट्रॉफी जीत लिया है। काफ़ी तरीके से जश्न का एक तरह से माहौल है पूरे आरसीबी फैंस के लिए, आरसीबी टीम के लिए। तो डेफिनेटली वो आई थिंक वो चीज़ वो एंजॉय करेंगे। और स्पेशली जो अभी ट्रेनिंग में है आरसीबी के जो मेंस टीम के एक तरीके से प्लेयर आईपीएल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो भी आई थिंक मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा खुश हुए होंगे, मतलब वुमेन्स टीम से ज़्यादा खुश वो भी होंगे कि एटलीस्ट हमारे ऊपर से वो बोझ हट गया कि आरसीबी फ्रेंचाइजी को ट्रॉफी जितानी है। हाँ, आई थिंक एक मोटिवेशन ले सकते हैं। आई थिंक जैसा कि मैंने प्रीव्यू वीडियो में भी कहा था कि एक मोटिवेशन उनके लिए जाएगा। अगर ये टीम ट्रॉफी उठा लेती है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हम भी कुछ करके दिखाएं। तो आई थिंक यही मोटिवेशन ले। और आई थिंक 22 तारीख से एक आईपीएल स्टार्ट हो रहा है चेन्नई के अगेंस्ट से, आई थिंक उनका कैंपेन स्टार्ट हो रहा है आरसीबी का। तो डेफिनेटली चाहेंगे वहाँ पे जाकर कुछ एफर्ट दे और जो एक तरीके से ट्रॉफी का सुखा आईपीएल में है उसे एक तरह से ख़त्म करें। तो लेट्स सी कि वो कर पाते हैं कि नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो। अगर आप आरसीबी के फैन हो तो डेफिनेटली जो एक तरह से आपका एक तरह से राय है, जो फीडबैक है वो दे सकते हो, और कैसी फीलिंग हो रही है अभी वो चीज़ बता सकते हो। बाकी आईपीएल के बारे में एक और टीम के बारे में बात करेंगे अभी। आई थिंक केकेआर के बारे में बात करते हैं। गौतम गंभीर की वापसी हुई है केकेआर में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है इस बार केकेआर की एक तरीके से जो फ्रेंचाइजी है। तो लेट्स सी, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।